हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट चैप्टर दोस्तों हमने कंप्लीट करा, जो बेसिकली कस्टम एक्ट के अंदर, कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर कैलकुलेशन को लेकर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रेट ऑफ एक्सचेंज, ड्यूटीज, ये तमाम चीजें जो एक कस्टम लॉ को पढ़ने के लिए हमें मालूम होनी चाहिए, वो हमने कवर करा। आज हम चैप्टर 2 बेसिकली आपका स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज रिलेटेड विद टाइप्स ऑफ ड्यूटीज। ओके, कुछ ड्यूटीज, कुछ कंसेप्ट हमने बेसिक वाले चैप्टर में देखे, कुछ कैलकुलेशंस हमने देखी। यहाँ पर अब इस वाले चैप्टर में हम फुल फ्लेज मैनर में, थोड़ा एक्सटेंडेड मैटर में, हालांकि ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं है जितना वैल्यूएशन वाला है, बट यहाँ पर हम उन तमाम एक स्पेसिफिक सेपरेट ड्यूटीज के बारे में स्टडी करेंगे जो आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर लागू होती हैं, जो प्रोविजन एक्सपोर्ट ड्यूटीज और इंपोर्ट ड्यूटीज पर लगता है। एक चीज बिल्कुल साफ साफ है कि मोस्टली जो ड्यूटीज हैं, मोस्टली जो आपके टैक्स हैं, ड्यूटीज हैं बेसिकली कस्टम एक्ट के अंदर, वो इंपोर्ट की तरफ ज्यादा है और एक्सपोर्ट की तरफ कम है। बहुत ही सेलेक्टेड, स्पेसिफाइड या नोटिफाइड गुड्स हैं जिनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगती हैं। ठीक है, वो हम इस चैप्टर में ऑब्वियसली पढ़ने वाले हैं। लेकिन जब हम मेनली रेवेन्यू की बात करते हैं गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई गवर्नमेंट को कस्टम से रेवेन्यू होता कहां है, तो वो सारा का सारा आप ये समझ लीजिए इंपोर्ट की तरफ से ही होता है। कोई भी सामान, और रीजंस बिल्कुल साफ है, लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस करा, कोई भी सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है, हमारी कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है, तो यूजुअली टैक्स इंपोर्ट पर ज्यादा लगाया गया है। एक्सपोर्ट सामान बेच रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात है, तो उसको यूजुअली आपका एग्जेम्प्टेड रखा गया है। खैर, ये कौन कौन सी ड्यूटीज हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, कौन कौन सी लाइबल होंगी, आइए जरा समझते हैं फटाफट से। तो जो कस्टम ड्यूटीज है दोस्तों, बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक जो हमारा लागू होगा इंपोर्ट के ऊपर, ठीक है, और दूसरा ऑब्वियसली एक्सपोर्ट के ऊपर। ओके, जो हमारी इंपोर्ट की ड्यूटीज हैं वो बेसिकली आपका शेड्यूल 1 में लिखी हुई है ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। भाई हमारा कस्टम लॉ जो है वो बेसिकली देखा जाए तो दो मेजर प्रोविजंस हैं इसके अंदर। एक हमारा कस्टम एक्ट 1962 और 75 वाला टैरिफ एक्ट। ओके, तो जो रेट्स है, ड्यूटीज है, वो सारी की सारी इसी के अंदर है। तो शेड्यूल 1 के अंदर इंपोर्ट ड्यूटीज के बारे में बात करी गई है, और सिमिलरली शेड्यूल 2 में जो हमारा ऑफ द सेम, यस ऑब्वियसली, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, इसके अंदर शेड्यूल 2 के अंदर जो एक्सपोर्ट है उनके बारे में बात करी गई है। जैसा मैंने बताया, एक्सपोर्ट के ऊपर यूजुअली ज्यादा हाई ड्यूटीज नहीं है। इसके अंदर अभी हम फर्दर क्लास में करेंगे। इसमें बेसिकली जो लेदर है वो इसके अंदर आता है। इसके अलावा जो स्किन का बेसिकली एक्सपोर्ट होता है, यूजुअली जो लैम्प स्किन है, जो आपका स्नेक स्किन है, इसका आपका इसके अंदर आता है। वेस्ट एंड स्क्रैप, ओके, सेलेक्टेड एक नोटिफाइड वेस्ट एंड स्क्रैप, अगर इसका हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते, सॉरी एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो आपका ड्यूटीज के दायरे के अंदर आता है। इन डिटेल जब हम एक्सपोर्ट पर जाएंगे हम उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले हमें जो ऑब्वियसली मेन पार्ट है हमारी टाइप्स ऑफ ड्यूटीज का, उसकी तरफ रुक करना है। इंपोर्ट ड्यूटीज, क्या इंपोर्ट ड्यूटीज कौन कौन सी हैं? इसमें से सबसे पहले तो मैं आपको, आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी से। ठीक है, इसको लेकर हमने अपने पहले वाले चैप्टर में भी चर्चा करी थी। सेक्शन 12 टैक्सेबल इवेंट हमें बताता है, सेक्शन 12 के भाई जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्सेबल इवेंट निर्धारित होगा तो उसके ऊपर आपको टैक्स अप्लाई करना है, उसके ऊपर जो है कस्टम ड्यूटी जो है वो लेवी करनी है। लेवी होगी तो डेफिनेटली उसका एक रेट होगा। वो रेट क्या होगा? तो वो होगा बेसिक कस्टम ड्यूटी के, भाई ये तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा हमने चर्चा करी थी SWS की। ओके, वेलफेयर, आपका स्पेशल वेलफेयर सरचार्ज एडिशन के बेसिस पर लगता है, बेसिकली 10% है बेसिक कस्टम ड्यूटी का। इसके अलावा इसमें हम IGST भी अप्लाई करेंगे। IGST जीएसटी में है, यहां पर भी अप्लाई होगा, यहां पर भी इसका प्रोविजन लगेगा। IGST जैसा कि मैंने शायद पहले बताया था आपको कि अगर हम इंडिया में प्रोडक्शन करते हैं तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी बेसिकली लगा करती थी जीएसटी से पहले। आज भी एक्साइज ड्यूटी है बट सेलेक्टेड गुड्स पर ही रह गई है। तो क्योंकि प्रोडक्शन हुआ है, एक्साइज ड्यूटी उसके ऊपर लगेगी, इसलिए पहले जब इंपोर्ट होते थे तो ये मान लिया जाएगा कि ये एक प्रोडक्शन की कैटेगरी में आएंगे, तो उस पर भी एक्साइज ड्यूटी लगती थी। तो इंपोर्ट करो, प्रोडक्शन करो, एक्साइज ड्यूटी लगती थी। अब जीएसटी आ गया तो जो बिहेवियर, जो रूल पहले लागू होता था वो भी लागू होगा, तो इसीलिए IGST भी एप्लीकेबल होता है हमारे इंपोर्ट्स पर। इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है हमारा GST कंपनसेशन
सेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस। यूजुअली देखो हुआ क्या है कि जब जीएसटी लागू हुआ तो कई सारे गुड्स में, लग्जरियस कार में, लिकर में, कुछ स्पेसिफाइड नोटिफाइड गुड्स में, मशीन्स में स्टेट्स को काफी ज्यादा लॉस हुआ है। स्टेट्स को काफी ज्यादा लॉस हुआ रेवेन्यू का। वो तो शुक्र मनाइए कि जो लिकर है और पेट्रोल है वो आज भी स्टेट्स के दायरे में ही है, ठीक है। उस पर गवर्नमेंट एक्साइज, स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स लगाती है। अदरवाइज बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉस स्टेट्स को हुआ तो उसको कंपनसेट करने के लिए एक सेपरेट जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है वो लगाया जाता है। खैर इसके बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे जब आएगा वन बाय वन। इसके अलावा और बहुत सारे की एडिशनल ड्यूटीज गवर्नमेंट लगा सकती है। सेफ गार्ड ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, एटसेट्रा एटसेट्रा, वन बाय वन हम पढ़ेंगे। ये वो तमाम ड्यूटीज हैं। जैसे मैं बात करूं आपसे दोस्तों, एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात करता हूं। एंटी डंपिंग ड्यूटी, कोई सामान, क्लियर, आप इंडिया में बेच रहे हो, क्लियर, इंडिया में बेच रहे हो, मार्केट में आपको दाम मिल रहा है ठीक ठाक, लेकिन एंटी डंपिंग, आप उसको, आपके एक्सेस प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कर कर आप इंडिया से बाहर बेच रहे हो सस्ता, तो आप यहां की जनता के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, यहां की जनता के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, क्लियर। वो एंटी डंपिंग होता है। इंपोर्ट के केस में भी गवर्नमेंट इसको लगाती है। सामान यहां बन रहा है, इंडिया से लीजिए ना, बाहर से क्यों मंगा रहे हो? बाहर से सीधी सी बात है, सस्ता सामान मंगा रहे हो, यहाँ के जो डोमेस्टिक सप्लायर है उनके लिए अच्छी बात नहीं है, तो गवर्नमेंट उस पर फिर रेट लगाती है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज जो है वो लगाती है। सेफ गार्ड ड्यूटी इसी की तरह होती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज होती हैं। तो ये सब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। आज की इस पहली क्लास में मेरा टारगेट है कि आपको जो ये आपका ये वाला जो पोर्शन है ये सारा का सारा मैं कवर कराऊं, जो कस्टम का होता है। हालांकि इसमें से कुछ की कैलकुलेशंस आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, बट यस, ओवरव्यू करना बहुत जरूरी है। लगभग 2 क्लास के अंदर, ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज हमारा कवर होगा। पहली क्लास में ही कवर करेंगे, रिमेनिंग में हमारा जो दूसरा पोर्शन है ये अदर ड्यूटीज और एक्सपोर्ट वाला प्रोविजन वो कवर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं एंड वी विल स्टार्ट विद द बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है। बेसिक कस्टम ड्यूटी की जब मैं बात करता हूं, नोट आप हेडिंग डालिए और साथ साथ आप नोट भी करेंगे। बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, टैक्सेबल इवेंट जब एग्जिस्ट होता है, जब टैक्सेबल इवेंट एग्जिस्ट होता है तो सेक्शन 12 के तहत हम वहां पर उस पर एक स्पेसिफिक रेट कस्टम ड्यूटी का लगाते हैं। सो बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या है? एज पर सेक्शन 12 इट इज अ स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी, स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी stated in कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। आप इसको चाहे तो पूरा लिखेंगे, शॉर्ट में ना लिखें, कि भाई आपका टैक्सेबल इवेंट हो गया है और आपको इस स्पेसिफिक रेट से अपनी कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कुछ भी XYZ, मान लीजिए ये कैलकुलेटर आपने जो है बाहर से इंपोर्ट करा और इसका जो आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट है वो टैरिफ एक्ट में लिखा हुआ है, और वो मान लीजिए, मैं अज्यूम कर रहा हूं, आपका 10% है। कितना है? 10% है। लेकिन मान लीजिए ये आपका जो प्रोडक्ट है ये आप इंपोर्ट कर रहे हो किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए, किसी मतलब मशीन है, किसी माफ कीजिएगा, किसी प्रेफरेंशियल एरिया के लिए, कि भाई हम इसका इस्तेमाल वहीं पर करेंगे, वहीं पर प्रोडक्शन करेंगे। वो एक इकोनॉमिक जोन हो सकता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो सकता है। तो यार ये हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, गवर्नमेंट को उसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए। तो गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, मंगा लो। बेसिक कस्टम रेट कितना है आपका? 10% है, ठीक है। हम गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करते, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करती कि अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक एरिया के लिए, प्रेफरेंशियल एरिया के लिए इंपोर्ट करते हैं तो हम आपको इस पर स्टैंडर्ड रेट ना लगाकर प्रेफरेंशियल रेट देंगे, मतलब उस रेट में कटौती कर सकते हैं। तो सीधी सी बात गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर आप गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो, इफ गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर preferential area
then preferential rate of duty, of custom duty, can be levied as per गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। वो जरूरी है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए तो लॉ नहीं बनेगा, वो बनेगा सबके लिए। तो गवर्नमेंट को एक स्पेसिफिक जो नोटिफिकेशन है वो लागू करनी पड़ेगी। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी का जो प्रोविजन है वो बिल्कुल सिंपल है कि भाई इस पे जो भी रेट होगा, स्टैंडर्ड रेट, वो एप्लीकेबल होगा। कैलकुलेशन, 10 लाख रुपए के गुड्स आपने मंगाए, उस पर 10% की ड्यूटी लगेगी, तो 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए ड्यूटी के रूप में पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिक कस्टम ड्यूटी की बात हुई। सेकंड जो एडिशनल पॉइंट बेसिकली निकल के आता है वो है हमारा स्पेशल वेलफेयर सरचार्ज। स्पेशल वेलफेयर सरचार्ज जैसे बेसिकली वो होता है ना, अपना ये, अरे क्या कहते हैं उसको, इनकम टैक्स में एजुकेशन सेस लगता है, मतलब एजुकेशन सेस तो नहीं लगता, अब अपना कंबाइंड जो आपका एजुकेशन सेस कह लीजिए उसको, SHEC के नाम से आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंबाइंड जो है वो लगा दिया जाता है। अलग अलग नाम इसके बदलते रहते हैं। तो उसी तरीके से आपका ये जो सरचार्ज है बेसिकली वो एप्लीकेबल होता है, और इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा रेट है कि इट इज 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी। जो भी आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है, जो भी आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है, उसका ये बेसिकली आपका 10% सीधा सीधा एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, तो इसी की हेल्प से अगर मैं आपसे बोलूं कि जो इफेक्टिव रेट है ऑफ कस्टम, बेसिक कस्टम ड्यूटी, वो आपका 11% हो जाता है। 11% कैसे भाई, 10% तो है ही, 10% तो रेट है ही, प्लस 10% ऑफ 10, 10% का ही 10% कितना हो गया, 1%। तो टोटल इफेक्टिवली देखा जाए तो बेसिक कस्टम ड्यूटी 11% की लगती है, क्योंकि उसमें आपका जो स्पेशल वेलफेयर चार्ज है, सरचार्ज है, वो आपका ऐड हो गया। ठीक है, दूसरा तो ये मैंने बता दिया 10% ऑफ आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है। अच्छा, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके नोट लिखिए। मैंने बोल तो दिया कि सर 10% ऑफ क्या नाम है आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाना है। वैसे कायदे से स्पेशल वेलफेयर चार्जेस 10% ऑफ एग्रीगेट ऑफ ऑल कस्टम ड्यूटीज, ये सही वर्ड है, आप इसको नोट करिए। ठीक है, नोट दोनों ही करिए, लेकिन मैं भी आपको उसमें एक चीज बताता हूं। देखिए 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी एक्चुअल में ये कहते हैं, लेकिन जब हम यहां पर बात करते हैं एग्रीगेट ऑफ ऑल कस्टम ड्यूटी, एग्रीगेट ऑफ ऑल कस्टम ड्यूटी एक्सक्लूड, इसके अंदर कौन कौन सी ड्यूटीज हम नहीं जोड़ेंगे। ड्यूटीज कई तरह की लगेगी ना, कई सारे नाम मैंने आपको लिखा है, लेकिन इसमें कौन कौन सी हम नहीं जोड़ेंगे। एक तो सेफ गार्ड ड्यूटी, वो इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। इसके अलावा इसमें काउंटर वेलिंग ड्यूटी, वो इसके अंदर नहीं जोड़ा जाता, इसका पार्ट नहीं बनता। एक इसके अंदर एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है, अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं, 1 बाय 1 तो हमें डिटेल में पढ़नी है, वो इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा IGST नहीं जोड़ा जाता, ये बाद में सेपरेटली असेसेबल वैल्यू पर लगते हैं, न्यूमेरिकल अभी करेंगे। और GST कंपनसेशन सेस, वो भी इसके अंदर नहीं लगता। तो कुल मिलाकर देखा जाए जो हमारा सिलेबस है उसमें जो मेन हम कंटेंट पढ़ेंगे तो बेसिक कस्टम ड्यूटी ही बचता है। एक आप कह सकते हो एक वो पढ़ेंगे हम, क्या नाम है आपका, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, ठीक है, वो आ जाएगा। ठीक है, कोई स्पेशल एडिशनल ड्यूटी जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो बेसिकली ये वर्ड याद रखिएगा कि 10% ऑफ एग्रीगेट ऑफ ऑल कस्टम ड्यूटीज, ठीक है। हाँ, इसमें ये वाले ड्यूटीज जो है वो नहीं लगती। जो प्रोटेक्टिव ड्यूटीज होती है, जो एडिशनल ड्यूटी होती है, वो समहाउ बेसिक कस्टम ड्यूटी का ही पार्ट बन जाती है। ठीक है, तो ये प्रोविजन हम याद रखेंगे। अच्छा, रेट कितना सर? रेट 10% है। हाँ, ये जो रेट है ना 10% दोस्तों, दैट रेट इज रिड्यूस टू 3%। याद रखेंगे, ये जो रेट है 10% का वो 30% रह जाएगा, यानी कि
3% ऑफ एग्रीगेट ऑफ ऑल ड्यूटीज इन केस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। अगर गोल्ड एंड सिल्वर आपने इंपोर्ट करा है और वो बेसिकली प्लैटिनम की लेयरिंग के साथ आता है, ये टर्म है बेसिकली, वो नोट्स में मैं ऑब्वियसली आपको पूरा का पूरा दूंगा, ठीक है, वहां पास से पढ़ेंगे। उस केस में 3%। द रीजन बीइंग गोल्ड की अगर हम बात करें, अगर हम सिल्वर की बात करें, तो ये प्रेसिशियस गुड्स वगैरह हो गए, तो क्वांटिटी के हिसाब से चीज बहुत थोड़ी सी है, वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा होती है, उस पर भी 10% जाएगा तो बहुत ज्यादा अमाउंट एकदम से बढ़ जाएगा, तो दैट अमाउंट इज रिड्यूस टू ओनली 3%। ये एक प्रोविजन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो गया। हमने बात करी कि इसकी बेसिक कस्टम ड्यूटी की, हमने बात करी सरचार्ज की, SWS की। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट हमारे सामने एक ड्यूटी आ जाती है, टैक्स आ जाता है, दैट इज IGST। और IGST जैसा कि मैंने बोला कि एक प्रोसेस है, हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, उस पर भी आपका GST एप्लीकेबल होता है। तो अब आपने इंपोर्ट करा तो भी उसको एज अ प्रोडक्शन माना जाएगा, एज एन इनवर्ड सप्लाई माना जाएगा, और आपके इंपोर्ट पर भी IGST एप्लीकेबल होगा। इसमें चाहे तो आप ये लिख सकते हैं कि इट सबस्यूम्ड काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी एक तरह से एक्साइज ड्यूटी की तरह बेसिकली लगती थी पहले, आपका प्री GST। अब वो प्रोविजन खत्म है, वो रूल आपका आपका जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह था वो खत्म हो गया है, तो इसीलिए इसको नाम IGST के रूप में ही रखा गया है। और इसके अलावा इसमें स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, भाई बेसिक कस्टम ड्यूटी लग रही है, उसके साथ ऐड करके और एक्साइज ड्यूटी लगा दी थी, उस एक्साइज ड्यूटी का नाम बदलकर आपका अब IGST हो गया है। दैट्स इट, इतना प्रोविजन हमें याद रखना है। अच्छा, IGST एप्लीकेबल किससे होगा? IGST एप्लीकेबल कैसे होगा? तो परसेंटेज दोस्तों आप लगाएंगे किसके ऊपर? परसेंटेज ऑफ IGST ऑफ असेसेबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस स्पेशल वेलफेयर सरचार्ज। ये पूरी की पूरी ओवरऑल वैल्यू पर आपकी एप्लीकेबल होगी। इसको ऑब्वियसली एक क्वेश्चन के हिसाब से जरा करते हैं, मैं एक क्वेश्चन इसका लिखाता हूं आपको, ठीक है, ध्यान देंगे जरा। मान लीजिए आपने इंपोर्ट किया और रुपीस में लेके चलते हैं, और उस की जो क्वांटिटी है वो मान लीजिए 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है। इसमें जो बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट है वो मान लेते हैं 10% है, और जो IGST का रेट है वो आपका मान लीजिए 18% है। फाइंड ड्यूटी, टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल, किस तरह से निकालेंगे? ध्यान देंगे। तो सबसे पहले तो बेसिक कस्टम ड्यूटी, so basic custom duty will be 10%. Sir, 10% of 10 lakh डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 1 लाख ये आ जाता है, ठीक है। अब सर इस पे स्पेशल वेलफेयर सरचार्ज आप लगाएंगे जो कि 10% है ऑफ कस्टम ड्यूटी इटसेल्फ, तो 1 लाख का हो गया। ये हो जाता है सर हमारा 10,000 रुपए। अब बात आती है IGST की, ये हमने उस बेसिक वाली क्लास में भी करा शायद। IGST इज 18% जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, 18% ऑफ असेसेबल वैल्यू, यानी कि 10 लाख रुपए प्लस 10,000, सॉरी माफ कीजिएगा, 1 लाख रुपए बेसिक कस्टम ड्यूटी और 10,000 रुपए का स्पेशल वेलफेयर सरचार्ज। तो टोटल ये जो अमाउंट है हमारा दोस्तों 11,10,000, ओके, 11,10,000, सही है, 00, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 18%, ये दोस्तों आ रहा है 1,99,800 रुपए। ये IGST लग गया। तो एक ये IGST, एक ये स्पेशल वेलफेयर सरचार्ज, और उसके बाद हमारा बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये तीनों चीजें, ये सारी की सारी, ये तीनों की तीनों चीजें हमें बेसिकली देनी पड़ेंगी आपकी
कस्टम ड्यूटी के रूप में। तो टोटल कर देते हैं 199,800 प्लस 1,10,000, तो लगभग 3,09,800 रुपए के आसपास मेरी टोटल कस्टम ड्यूटी पे होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ आया बेसिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले कंटेंट पर आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे सामने जो था, उसके बाद एक कंबाइंड क्वेश्चन हम इसके करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा जीएसटी कंपनसेशन सेस। इसको जरा समझते हैं। एक आज कुछ समय पहले काफी चर्चा में था, जीएसटी कंपनसेशन सेस। बहुत साल पहले सचिन तेंदुलकर का एक केस जो था वो अराइज हुआ था। सचिन तेंदुलकर को कहीं से, वो उनके मित्र थे, कोई बड़ी हस्ती, किसी ने फरारी गिफ्ट करी, कहीं से बाहर से फरारी उनको गिफ्ट में मिली। क्लियर। अब गिफ्ट में मिली तो फ्री में आई। अब जब वो इंडिया आई तो सीधी सी बात है, उस पर कस्टम ड्यूटी वगैरह और ये एक्साइज ड्यूटी वगैरह स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत लगाई। और कहते हैं कि उसका जो प्राइस है, वो जो उसका एक्चुअल प्राइस था उससे ज्यादा तो उस पर ड्यूटी बनकर आ रही थी। क्लियर। खैर ये एक एग्जांपल था। द थिंग इज द कंसेप्ट इज कि जब हम कई स्पेसिफिक प्रोडक्ट इंडिया के बाहर से मंगवाते हैं, जीएसटी से पहले की बात कर रहा हूं, तो जीएसटी से पहले की बात कर रहा हूं, तो एक्साइज ड्यूटी, वैट वगैरह उस पर लगाकर एक अच्छा खासा रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट जो है कमाती थी। एक्साइज ड्यूटी हालांकि सेंट्रल के पास जाता था, वैट यूजुअली अगर मैं बात करूं, वैट स्टेट गवर्नमेंट का रहता था, और वो उससे अच्छा खासा रेवेन्यू बनाते थे, जैसे आजकल पेट्रोलियम और लिकर के ऊपर है। अब जब जीएसटी में आया, मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। दिल्ली में प्री जीएसटी एंटरटेनमेंट टैक्स लगा करता था। एंटरटेनमेंट टैक्स मतलब 40% था दिल्ली में, जहां तक मुझे याद है, जो कुछ केस मेरे को याद आ रहा है 40% था। मतलब अगर मैं मूवी देखने जा रहा हूं और 200 रुपए का मात्र टिकट है, तो अदर चार्जेस तो छोड़िए, मुझे एंटरटेनमेंट टैक्स के नाम पे 80 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते थे। ह्यूज अमाउंट होता था। लोग मूवी देखते थे एज एन 80 रुपीज। ये बहुत बड़ा रेवेन्यू है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अब जीएसटी जब आया, क्लियर, जीएसटी जब आया तो उसमें रेट्स अगर आप देखो तो रेट बहुत कम हो गए। 5%, 12%, 18% और 28%। फिलहाल यही है। 40% हाईएस्ट रेट है, लेकिन अभी 28% तक मैक्सिमम रेट है। और ये भी दोनों मिला के है, ये भी दोनों मिला के, इसमें आधा स्टेट का है, आधा आपका क्या नाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो अगर मैं 28% की कैटेगरी भी रखूं तो मैक्सिमम गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास 14% जाएगा। कहां पहले 40% कवर कर रहे थे, कहां 14% पे आ गए। ऐसा बहुत सारे गुड्स में हुआ। और 14% तो तब आ रहा उनके पास जब मैंने आपको हायर रेट का एग्जांपल दिया है। कोई कैटेगरी मान लो 40% में पहले आती थी, है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को सारा का सारा 40% मिल रहा है, लेकिन मान लो अब वो 12% में आ रही है, तो 12 का भी 6। इट्स अ ह्यूज रेवेन्यू लॉस। ये बहुत रेवेन्यू का लॉस हुआ। तो इसीलिए इस चीज को क्लियर करने के लिए, इस चीज को थोड़ा कंपनसेट करने के लिए कि भाई रेवेन्यू लॉस होगा, तो यहां पर कई सारे जो लग्जरी, मैं पढ़ देता हूं, लग्जरी प्रोडक्ट है, जैसे हाई एंड कार्स हैं, डीमेरिटेड गुड्स हैं। हाई एंड आपका लग्जरी गुड्स में अगर मैं बात करूं तो आपका लग्जरियस कार वगैरह आ गई। ठीक है। और अगर मैं बात करूं डीमेरिटेड गुड्स में, तो उसमें पान मसाला, लिकर वगैरह, ये सब इसके अंदर आ जाती है। तो गवर्नमेंट ने बोला, अगर आपकी स्टेट, ठीक है, जिस स्टेट में आप हैं, उस स्टेट से अगर कोई इंपोर्ट करता है, क्या ये लग्जरियस कार, महंगी महंगी कारें जिस पर अच्छा खासा आपको रेवेन्यू मिल सकता था वैट के रूप में, या ये पान मसाला, लिकर वगैरह, इसका भी खूब इंपोर्ट होता है, तो इस पर जो भी वैल्यू, असेसेबल वैल्यू होगी, आप उस पे जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है वो एक्स्ट्रा लगाएंगे आपका, और इसके ऊपर ये एलिजिबल होगा। ठीक है। इसके रेट अलग अलग हैं। सर आप कह रहे हो कि सर लगेगा, किस रेट से लगेगा, तो रेट इसके दोस्तों अलग अलग है। वो नोट्स में मैं टेबल में आपको दे दूंगा, लेकिन वो आपको याद नहीं रखने। जीएसटी कंपनसेशन का रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। 1% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर। हाँ, कि चर्चा का विषय इसलिए था कि जब 1 जुलाई 2017 में जीएसटी आपका आया, तो उन्होंने बोला कि ये जीएसटी कंपनसेशन सेस लगेगा और 5 साल तक ये वजूद में रहेगा। 5 साल तक चार्ज, एक तरह से एक्स्ट्रा बर्डन ही तो है कंज्यूमर के ऊपर, और 5 साल तक ये वजूद में रहेगा। 5 साल अब खत्म हो गए हैं। 31 तो होता है नहीं ना, सॉरी, 30 जून
2022 को ये 5 साल पूरे हो गए। जब ये इंप्लीमेंट हुआ तो बोला गया कि आने वाले 5 साल तक लगेगा, लेकिन समय बीत गया है। गवर्नमेंट ने ये डेडलाइन जो है एक्सटेंड कर दी है और लगभग 4 साल के लिए, कि अब ये आपका 31 मार्च 2026 तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है कि ये अभी भी लगता रहेगा। ये आपकी कैलकुलेशंस का पार्ट बनेगा ही बनेगा। ओके दोस्तों, ये पॉइंट क्लियर हो गया। सो दिस इज अबाउट जीएसटी कंपनसेशन सेस। जैसा कि मैंने बोला कि ये आपका लग्जरी गुड्स, स्पेशली इसमें कार्स वगैरह आती हैं, और डीमेरिटेड गुड्स हैं, बुरे गुड्स हैं, एरेटेड ड्रिंक्स हो गई आपकी, आपका पान मसाला वगैरह हो गया, इनके ऊपर स्पेशली ये आपका जो सेस है वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसमें और कुछ ना, ठीक है, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी इसके बारे में। क्वेश्चन मैं जरूर कराऊंगा इसके, तो मैं पढ़ देता हूँ। देखो ना, मैं रेट पढ़ देता हूँ। जैसे कोल जो है इसके अंदर आता है, पान मसाला इसके अंदर आता है, टोबैको इसके अंदर आता है, मोटर व्हीकल्स इसके अंदर आते हैं। 28% के जीएसटी रेट वाले एप्लीकेबल गुड्स हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, मोटर व्हीकल का जीएसटी रेट 28% है, क्लियर। उसका जीएसटी सेस रेंज 1% से 22% तक है, मतलब 28% तो लगेगा लगेगा, उसके ऊपर सेस के रूप में एक्स्ट्रा 20% तक, 22% तक कोई भी रेट आपका एप्लीकेबल हो सकता है, क्लियर। तो ये बेसिकली जीएसटी कंपनसेशन सेस कहता है। आइए क्वेश्चन के साथ इसकी कैलकुलेशन करते हैं, फिर हमारे जो स्टार्टिंग के 4 मेन पॉइंट हैं जो लगभग मुझे हर क्वेश्चन में मिलेंगे एक जीएसटी के। पहला बेसिक कस्टम ड्यूटी, दूसरा है मेरा क्या नाम है, वेलफेयर, स्पेशल वेलफेयर चार्ज, आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस। ये 4 पॉइंट हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन आप लिखेंगे, मान लीजिए जो एक एसेसेबल वैल्यू है किसी प्रोडक्ट की, वो है 10,000 रुपए। ठीक है, छोटे एग्जांपल से करेंगे। बेसिक कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी आपको 10% दी हुई है, आपको आईजीएसटी दिया हुआ है 12%, और जैसा मैंने बोला क्वेश्चन में गिवन होगा, तो कंपनसेशन सेस जो है वो आपको गिवन है 10%, वो भी 10% आ गया। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा यहां पर आ गया। अब इसमें अगर हाँ, दूसरा स्पेशल वेलफेयर चार्ज का रेट नहीं दे रखा, 10% मानेंगे, 3% के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल लेंगे। सर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? देखो सिंपल, हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो अप्लाई करो। सर वो है 10% ऑफ 10,000, तो ये हो जाता है 1,000 रुपए। ठीक है जी। उसके बाद स्पेशल वेलफेयर सरचार्ज, सर वो 10% हो जाता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी 1,000 था, तो ये आ जाता है 100 रुपए, 100 रुपए। ठीक है, अब बात आती है आईजीएसटी की। आईजीएसटी सर 12% है, और वो आपने बोला था टोटल असेसेबल वैल्यू जो होगी वो होगी एक तो 10,000 रुपए नॉर्मल असेसेबल वैल्यू, प्लस आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी 1,000 रुपए, और प्लस 100 रुपए स्पेशल वेलफेयर चार्ज। इसका पूरा फॉर्मूला लगेगा, आओ इसको अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर आपका ये अमाउंट हो जाता है 10,000, 1,000, 11,000, 11,100, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 12% से, तो ये हो गया 1332। सर क्लियर है? 32। अब बात आती है कि जीएसटी कंपनसेशन सेस ये कैसे निकलेगा। दोस्तों ये 10% का रेट है, ठीक है, इसका भी सेम ही लॉजिक है। अब जीएसटी कंपनसेशन सेस के लिए सारा मत जोड़ देना जो अभी तक कैलकुलेट करा है, ये भी जुड़ गया इसमें आईजीएसटी भी नहीं। ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है जिस पर आपने आईजीएसटी लगाया है, जिस पर आप, भाई जीएसटी कंपनसेशन क्या है, कंपनसेशन सेस क्या है? जो एप्लीकेबल आईजीएसटी का रेट है, जो एप्लीकेबल आईजीएसटी का रेट है उसका एक्सटेंडेड वर्जन। भाई रेट लगता मान लो आईजीएसटी का 18%, कि नहीं जी हम 30% लगाएंगे। रेट लगता है मान लो 28%, नहीं जी हम 50% लगाएंगे। तो जो एक्सटेंड हुआ है वही कंपनसेशन है। तो टोटल में से 12 आप लगा चुके हो, 10 और लगा दो, तो उसको आप, ये 3 चीजें जो आपकी टोटल बनकर आएंगी 11,100, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो ये रेट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, 1110। ओके, तो टोटल ड्यूटी पेबल, टोटल कितनी ड्यूटी पेबल होगी, आइए जोड़ देते हैं। ये 13 से जोड़ निकाल ही रखा है मैंने। 1110 प्लस 1,1100, तो टोटल लगभग 35,142 रुपए
₹3,542, 3,542, जैसा ठीक लगे ये आपका कैलकुलेशन यहाँ पर निकल कर आती है। ओके दोस्तों, क्लियर हो गया। चलो अब एक इसका बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक स्लाइड में मैं इसको डाल रहा हूँ, स्लाइड से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहां पर कहा गया है कि एक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी इंपोर्टेड रोल्स रॉयस, ओके जी, कार फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विसेज, ठीक है जी, बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, फॉलोइंग आर द कॉस्ट एंड अदर डिटेल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ व्हीकल जो है ये कितना लिखा, 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए की इन्होंने जो इनकी असेसेबल वैल्यू है। कस्टम ड्यूटी आपकी आ जाती है 10% की, आईजीएसटी है आपका 18%, कंपनसेशन सेस है 20%, ये सब कुछ आपका दे रखा है। एक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी इज एलिजिबल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड हैव आउटपुट आईजीएसटी लाइबिलिटी 1,20 लाख यानी कि 1,20,00,000 की उनकी ऑलरेडी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो है वो पड़ी हुई है, यानी हमें नेट यहाँ पे लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करके दिखानी है। दोस्तों देखो, नेट वाली कैलकुलेशन पर हम बाद में आएंगे, पहले अपनी मेन कैलकुलेशन पूरा करते हैं। देखो असेसेबल वैल्यू जैसा कि बोला गया कि सर 3 CR है, ठीक है, तो निकाल दो, बेसिक कस्टम ड्यूटी निकाल दो। बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट है 10%, सो इट इज 10% ऑफ 3 CR, सो इट इज 30 लाख। सर ये बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गई। उसके बाद सर स्पेशल वेलफेयर सरचार्ज 10% ये अलग से लगेगा, ठीक है, तो ये 30 लाख का ही लगेगा, तो ये 3 लाख रुपए ये हो जाता है। ओके जी, इसके बाद आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी का रेट कितना बताया मुझे, 28% बताया सर, 28%, और ऑब्वियसली आपका लग्जरियस कार है, इतना ही है इनका, तो ये लगेगा टोटल वैल्यू पर 333, ये हो गया, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो 28% निकाल देते हैं। तो दोस्तों ये मेरा आता है 333 मल्टीप्लाई बाय 28%, अच्छा खासा अमाउंट आ गया। एक सेकेंड, अरे माफी, पर ना जाने कितनी जीरो नहीं लगाई मैंने, 33 लाख, हाँ ये होगा ना, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, इसको दोबारा से कर देते हैं, या इसमें मैं ऐड कर देता हूँ 93, 240 और 00, तो हाँ ये आ गया आईजीएसटी। और कंपनसेशन सेस इधर लगा देते हैं, जीएसटी कंपनसेशन सेस, दैट इज व्हाट, बाय द रेट ऑफ 20%, 20% ऑफ अगेन 3,33,000, तो इट कम्स टू 3, अगेन द सेम मिस्टेक, हाँ, तो ये आ जाती है 333,000, टक टक टक, एक और 0, 0, हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 20%, ये आ रहा दोस्तों 66,60,000, 66,60,000। ओके, अब यहां पर अगर हम देखें तो टोटल बेसिक कस्टम ड्यूटी, टोटल ड्यूटी, सॉरी माफ कीजिएगा, बेसिक नहीं, टोटल कस्टम ड्यूटी, सबको जोड़ देते हैं, 60 लाख, ये तो सेस था। ओके, इन सबको अगर मैं जोड़ दूं बाकी अमाउंट को, तो कितना आ रहा है दोस्तों, 30, हाँ ये रहा 30 लाख प्लस 3 लाख, साथ साथ करेंगे, प्लस 93,24, ये आ रहा है मेरा 1,26,24,000 रुपए। क्लियर दोस्तों, ये अमाउंट मेरा पूरा का पूरा यहां पर कैलकुलेट होकर आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर वो कह रहा है कि मेरा जो टोटल यहां जो टोटल अमाउंट आ रहा है, या एक काम करो, इसको ना मैं और बेहतर तरीके से कराता हूं, ठीक है। कैलकुलेशन तो आपने कर ही ली ना, इसमें मुझे सेट ऑफ बताना, आपको ध्यान देंगे जरा, देखो यहां पर जो आप तीनों चीजें लिखो, एक तो सबसे पहले अपना लिखिए आउटपुट टैक्स, वो आपका आईजीएसटी, ठीक है, और उसके बाद आपका क्या नाम है दूसरा, सेस, कंपनसेशन सेस, ये है। यहां पर 1,20,00,000 रुपए की आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी है, ये पे करना है दोस्तों, ये इसकी परचेज है, ये इसकी परचेज है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ इसका इनपुट टैक्स।
इनपुट टैक्स है तो उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। क्रेडिट किसका मिलेगा? ये नहीं कि सारी बेसिक कस्टम ड्यूटी का आप इनपुट दे दोगे, नहीं, यहां पे ड्यूटी आपको ड्यूटी का नहीं मिलेगा, यहां पे मिलेगा आईजीएसटी का क्रेडिट। आईजीएसटी का क्रेडिट, आईजीएसटी के लिए वो कितना है? 93 40 नहीं 240, ये रहा 93,24,000 जो आपका अब अमाउंट आएगा माइनस करने के बाद, इसको माइनस कर देते हैं, 1,20,000, 1,20,00,000 कायदे से, 0 0 हाँ सही लगा, कई बार गड़बड़ हो जाती है कैलकुलेशन में, 24 और 000, 26,76,000 रुपए इनको पे करने पड़ेंगे बाय कैश, इनको पे करने पड़ेंगे बाय कैश। ये इनकी लायबिलिटी निकल कर आएगी जीएसटी के प्रति। ठीक, कस्टम पढ़ रहे हैं, जीएसटी पे पहुंच गए। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है, यहां पर इन भाई ने कंपनसेशन सेस भी पे करा है, ये भी इनकी लायबिलिटी बनेगी। बट याद रखिएगा, जीएसटी कंपनसेशन सेस का क्रेडिट आईजीएसटी पे करने के लिए या सीजीएसटी एसजीएसटी पे करने के लिए नहीं मिलता। क्लियर? वहां पे आईजीएसटी का या सीजीएसटी होता तो वो एडजस्ट हो जाता, वो एप्लीकेबल, उसके कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि इस केस में इनपुट तो हो ही नहीं सकता सीजीएसटी का। द थिंग इज कि आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी का वही लो लगाएंगे जो हम पहले लगाते हुए आए हैं अपना जीएसटी वाला, पर इसका क्रेडिट ले सकता था ना, 66 लाख रुपए के आसपास का है, लायबिलिटी 26 की, तो क्रेडिट दे दो, नहीं, इसका क्रेडिट इसको नहीं मिलेगा। सो दैट्स द कैलकुलेशन फॉर द असेसेबल वैल्यू, या कह सकते हैं टोटल कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी का यहां पर आईजीएसटी में उसका भी कोई क्रेडिट नहीं बनता। गॉट इट दोस्तों? तो ये हमने ओवरऑल व्यू देखा, ओवरऑल कंटेंट देखा अपना बेसिक टाइप्स ऑफ ड्यूटीज का बेसिक मैनर में। अगली क्लास में हम प्रोटेक्टिव बाकी रिमेनिंग ड्यूटीज हैं अलग अलग तरह की, उस पर जाएंगे और फिर एक्सपोर्ट ड्यूटीज को के कंटेंट को पढ़कर इस टॉपिक को खत्म करेंगे। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज टेक केयर।